दोस्तों, आज हम क्लैंपर सर्किट के बारे में जानकारी लेते हैं। क्लैंपर सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अपने वेवफॉर्म के आकार को बदले बिना इनपुट सिग्नल के डीसी लेवल को बदलता है। यह रेफरेंस लेवल से पूरे सिग्नल को या तो ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है। क्लिपर सर्किट के विपरीत, यह वेवफॉर्म के आकार को परिवर्तित या विकृत नहीं करता है। यह 0 वोल्ट्स के ऊपर या नीचे वेवफॉर्म को शिफ्ट करने के लिए वेवफॉर्म में डीसी लेवल को जोड़ा या घटाया जाता है। दोस्तों, अब हम क्लैंपर सर्किट का कार्य देखते हैं। क्लैंपर सर्किट में 0 वोल्ट लाइन के ऊपर वेवफॉर्म को शिफ्ट करने के लिए डीसी कंपोनेंट को जोड़ते हैं या नेगेटिव लाइन के नीचे वेवफॉर्म को शिफ्ट करने के लिए डीसी कंपोनेंट को घटाते हैं। यह डीसी घटक एक कैपेसिटर का उपयोग करके सर्किट में पेश किया जाता है। कैपेसिटर चार्ज को एक हाफ साइकिल में स्टोर करता है और दूसरे हाफ साइकिल में डिस्चार्ज करता है, जहां यह इनपुट सिग्नल में जुड़ जाता है और पूरे सिग्नल के डीसी लेवल को बदल देता है। दोस्तों, क्लैंपर सर्किट को दो प्रकार है। पहला है पॉजिटिव क्लैंपर और दूसरा है नेगेटिव क्लैंपर। दोस्तों, अब हम पॉजिटिव क्लैंपर के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में इनपुट वेवफॉर्म को रेफरेंस लेवल 0 वोल्ट से ऊपर की ओर शिफ्ट किया जाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, इसलिए आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल जैसा ही दिखाई देता है। इस बिंदु पर कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है और कोई क्लैंपिंग नहीं होता है। इसलिए इस हाफ साइकिल में आउटपुट सिग्नल पर विचार नहीं किया जाता है। अगले नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है और यह कंडक्शन करना शुरू कर देता है। इस हाफ साइकिल में कैपेसिटर रिवर्स पोलैरिटी के साथ पीक इनपुट वोल्टेज Vm तक चार्ज हो जाता है। अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड रिवर्स बायस्ड होता है और यह कंडक्शन नहीं करता है। इससे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर चार्ज इनपुट सिग्नल में जुड़ जाता है, जो आउटपुट पर दोनों वोल्टेज के योग के रूप में दिखाई देता है, जो Vm के दोगुना मतलब 2Vm तक पहुंचता है। इस प्रकार सिग्नल लेवल को 0 वोल्ट रेखा से ऊपर शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों, अब हम पॉजिटिव क्लैंपर बायसिंग के साथ कैसे कार्य करता है, इसकी जानकारी लेते हैं। इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म को रेफरेंस लेवल से ऊपर शिफ्ट करने के लिए पॉजिटिव क्लैंपर को दूसरे वोल्टेज स्रोत के साथ बायस्ड किया जाता है। बायसिंग पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो पॉजिटिव बायसिंग वेवफॉर्म को रेफरेंस लेवल से ऊपर उठाता है, जबकि नेगेटिव बायसिंग वेवफॉर्म को रेफरेंस लेवल से नीचे ले जाता है। दोस्तों, अब हम पॉजिटिव क्लैंपर पॉजिटिव बायसिंग के साथ कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। पॉजिटिव बायसिंग के दौरान डायोड के साथ सीरीज में एक पॉजिटिव वोल्टेज स्रोत जोड़ा जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड इनपुट सिग्नल के लिए रिवर्स बायस्ड होता है, लेकिन बैटरी वोल्टेज के लिए फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इसलिए डायोड तब तक कंडक्शन होता है जब तक कि इनपुट वोल्टेज बैटरी से अधिक न हो जाए। कंडक्शन के दौरान कैपेसिटर को बैटरी वोल्टेज Vb से चार्ज किया जाता है। इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर डायोड कंडक्शन बंद कर देता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड इनपुट और बैटरी वोल्टेज दोनों के लिए फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इस प्रकार डायोड इनपुट और बैटरी वोल्टेज दोनों के साथ कैपेसिटर को चार्ज करता है। अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जो इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म में जुड़ जाता है।
दोस्तों, अब हम पॉजिटिव क्लैंपर नेगेटिव बायसिंग के साथ कैसे कार्य करता है इसके बारे में जान लेते हैं। नेगेटिव बायस्ड पॉजिटिव क्लैंपर का ऑपरेशन पॉजिटिव बायस्ड क्लैंपर के समान होता है, सिवाय वेवफॉर्म को बैटरी वोल्टेज Vb की मात्रा से नीचे शिफ्ट किया जाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान इनपुट वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज दोनों के कारण डायोड रिवर्स बायस्ड होता है। इसलिए डायोड कंडक्शन नहीं करता है और कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन यह बैटरी वोल्टेज Vb के लिए रिवर्स बायस्ड होता है। इसलिए डायोड तब तक कंडक्शन नहीं करता जब तक कि इनपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से अधिक न हो, और जब डायोड कंडक्शन करता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है। इसके कारण कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज भी M-Vb तक कम हो जाता है। अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड कंडक्शन नहीं करता है, इस प्रकार कैपेसिटर का डिस्चार्ज होता है और वेवफॉर्म को भी M-Vb द्वारा ऊपर की ओर शिफ्ट किया जाता है। बायसिंग वोल्टेज एक पॉजिटिव क्लैंपर के Vb की मात्रा से वेवफॉर्म को नीचे की ओर शिफ्ट करता है। दोस्तों, अब हम नेगेटिव क्लैंपर के बारे में जानकारी लेते हैं। नेगेटिव क्लैंपर पूरे इनपुट वेवफॉर्म को रेफरेंस लेवल से नीचे की ओर शिफ्ट करता है। यहाँ एक नेगेटिव क्लैंपर सर्किट का सर्किट है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, इसलिए यह कैपेसिटर को पीक इनपुट वोल्टेज भी M तक नेगेटिव पोलैरिटी के साथ चार्ज करता है। इस हाफ साइकिल के दौरान कोई आउटपुट नहीं होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड रिवर्स बायस्ड होता है और यह कंडक्शन नहीं करता है। इसलिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है जो इनपुट वेवफॉर्म के साथ जुड़ जाता है। दोनों वोल्टेज के योग से पूरे वेवफॉर्म को -2 ही M तक शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह से इनपुट सिग्नल को नीचे की ओर शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों, नेगेटिव क्लैंपर को बाहरी पॉजिटिव या नेगेटिव बायसिंग देते हैं, तब वेवफॉर्म ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम नेगेटिव क्लैंपर को पॉजिटिव बायसिंग देने पर कैसे कार्य करता है वो जान लेते हैं। नेगेटिव क्लैंपर का पॉजिटिव बायसिंग नेगेटिव क्लैंप्ड वेवफॉर्म को बायसिंग वोल्टेज की मात्रा द्वारा ऊपर की ओर Vb तक शिफ्ट करता है। यह पॉजिटिव बायसिंग के कारण वेवफॉर्म को पॉजिटिव लेवल तक शिफ्ट कर देता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, लेकिन बैटरी वोल्टेज के लिए रिवर्स बायस्ड होता है। डायोड का कंडक्शन तब होता है जब इनपुट वोल्टेज बैटरी से अधिक हो जाता है और फिर कैपेसिटर चार्ज होता है। इसलिए कैपेसिटर चार्ज की मात्रा Vb की मात्रा से कम हो जाती है और कैपेसिटर वोल्टेज का परिणाम नेगेटिव Vm+Vb होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड कंडक्ट नहीं करता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है। इनपुट वोल्टेज और कैपेसिटर डिस्चार्ज का योग आउटपुट पर दिखाई देता है, जिसमें तस्वीर में दिखाए गए अनुसार Vb ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। दोस्तों, अब हम नेगेटिव क्लैंपर को नेगेटिव बायसिंग देने पर कैसे कार्य करता है वो जान लेते हैं। नेगेटिव क्लैंपर का नेगेटिव बायसिंग इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म को नीचे की ओर शिफ्ट करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड इनपुट सिग्नल और बैटरी वोल्टेज दोनों के लिए फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इस प्रकार डायोड कंडक्शन शुरू होता है और कैपेसिटर दोनों वोल्टेज के योग के साथ चार्ज होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड इनपुट वोल्टेज के लिए रिवर्स बायस होता है, लेकिन बैटरी वोल्टेज के लिए कंडक्शन करते हैं। जब इनपुट वोल्टेज बैटरी से अधिक हो जाता है तो डायोड सिग्नल को ब्लॉक कर देता है
और यह कैपेसिटर के डिस्चार्ज वोल्टेज सहित आउटपुट पर दिखाई देता है। परिणामस्वरूप वेवफॉर्म नीचे की ओर शिफ्ट होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों, आइए क्लैम्पर सर्किट के एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। सरल शब्दों में, क्लैम्पर सर्किट वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह ज्यादातर वोल्टेज गुणक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लैम्पर सर्किट के कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं। क्लैम्पर सर्किट का उपयोग वोल्टेज गुणक के रूप में किया जाता है। क्लैम्पर सर्किट का उपयोग रिवर्स रिकवरी टाइम में सुधार के लिए किया जाता है। क्लैम्पर सर्किट का उपयोग सिग्नल से डिस्टोर्शन को दूर करने के लिए किया जाता है। क्लैम्पर सर्किट का उपयोग परीक्षण उपकरण के रूप में भी किया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।